और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि थे प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिज़ाइन। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइंस को देखा था और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि थे प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिज़ाइन। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानिएगा कि क्या हैं ये प्रिंसिपल्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे जो है आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट रेडी कर सकूं आप लोगों के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हैं ये प्रिंसिपल्स। 5 प्रिंसिपल्स हैं फैशन डिज़ाइन के, जिनमें सबसे पहले बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसाइज और हार्मोनी। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या हैं ये प्रिंसिपल्स। इनको सेपरेटली देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि जब भी हम जो है ना प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इनमें से जो भी प्रिंसिपल हैं, ये जो मैंने 5 आप लोगों के सामने बताए हैं, ये गारमेंट की जो विजुअल अपीयरेंस होती है ना, उसको नुमायां दिखाने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस। आपकी डिज़ाइन की विजुअल अपीलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी डिज़ाइन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस जो है वो किसी भी गारमेंट के डिज़ाइन का पहला जो है वो प्रिंसिपल होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जो गारमेंट का जो डिज़ाइन होता है ना उसके लिए। बैलेंस को नेक लाइंस बना के, सीम लाइंस बना के या हेम लाइंस बना के अपने गारमेंट के अंदर शो किया जाता है। यहाँ पे बैलेंस की मज़ीद 2 इकसाम है जिनमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन वो होते हैं जिनमें ओवरऑल जो गारमेंट की लुक होती है वो फ्रॉम राइट साइड एंड फ्रॉम लेफ़्ट साइड एक जैसी होती है। यानी कि अगर आप कोई प्लेन शर्ट पहन रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जो है वो कोई इस तरह से डिज़ाइन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या उस डिज़ाइन में कोई डिटेलिंग नहीं ऐड की गई, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। जो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल कहा जाता है सादा लफ्ज़ों में। और एसिमेट्रिकल्स क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल्स डिज़ाइन वो होते हैं जिसमें जो डिज़ाइन होता है आपका उसमें एक साइड दूसरी साइड से डिफरेंट हो, यानी कि वो सेम ना हो। जैसे कि अब मैंने आपको प्लेन शर्ट की एक एग्जांपल दी है, उसके अंदर आप लोगों ने देखते हो कि वो जस्ट सेम डिज़ाइन में स्टिच हुई होती है, उसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेलिंग या कोई डिज़ाइनिंग ऐड नहीं की जाती। इस तरह एसिमेट्रिकल के अंदर होता ये है कि जो आपकी राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड से में भी डिफरेंट हो, सेम ना हो, या फिर ये होता है कि जो फ्रंट हो वो बैक के साथ सेम ना हो। तो इसकी बेहतर एग्जांपल समझने के लिए मैं एसिमेट्रिकल का जो एक ड्रेस है वो आप लोगों के सामने शो करूँगा कि आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। प्रोपोर्शन, सेकंड प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक बॉडी के लिए जब डिज़ाइनिंग की जा रही होती है तो उस वक्त प्रोपोर्शन का जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपोर्शन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट ऑफ आउटफिट होते हैं ना उनको बैलेंस्ड रखा जाता है उनकी साइज़, शेप्स और कलर्स के लिहाज से। और अगर इसकी मिसाल मैं आप लोगों को दूं तो ये ऐसे है कि अगर कोई टॉल पर्सन है और आप उसके लिए जो है वो स्किनी जीन्स जो है वो चूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल एक मिस मैच सा जो है वो कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्रोपोर्शन का ख्याल जो है वो स्पेसिफिकली इस वजह से रखा जाता है कि बॉडी की टाइप किस किस्म की है, यानी बॉडी को देखते हुए डिज़ाइंस किए जाते हैं। रिदम, जो ह्यूमन आई है ना उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो किसी भी चीज़ को देख के ना उसके साथ मूव करती है। सो रिदम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आपके गारमेंट्स या डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी आई है वो उस जो डिज़ाइन या गारमेंट है उसके साथ साथ मूव कर रही हो, यानी कि उसकी अपीलिंग को महसूस कर रही हो और फील कर रही हो, उसके फीचर्स को अच्छी तरह से नोटिस कर रही हो। उसमें फिर अपैरल या एक्सेसरी को इस तरह से बनाना कि जो ह्यूमन आई है उसका कांटेक्ट रहे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ। उसके लिए ये 3 जो हैं फॉलोइंग चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों की ना प्रोडक्ट के अंदर रिदम क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि आप लाइंस या किसी स्पेसिफिक पैटर्न को अपने गारमेंट या जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हो उसके अंदर रिपीटेशन के अंदर लेके आओ। फिर हमारे पास आता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज लाइंस का, कलर्स का और शेप का। और इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप लोग ये देख के अच्छे से समझ सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट से अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना और उसको साइड वाइज लेके जाना, यानी कि फ्लावर्स के पेटल की अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूँ तो ये एक सेंटर से शुरू होते हैं और साइड वाइज जाते हैं।
फिर हमारे पास आता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज जो है वो सबसे सिंपल प्रिंसिपल है जो है वो इन सारे प्रिंसिपल्स के अंदर। एम्फेसाइज के अंदर आप स्पेसिफिकली जो है वो अटेंशन को जो है वो एक कंसंट्रेटेड पॉइंट के ऊपर फोकस करवा रहे होते हो अपने जो भी डिज़ाइन है आपका या जो भी गारमेंट है उसके। आप कैसे ये अटेंशन डाइवर्ट करवा रहे होते हो, शेप्स के ज़रिए से, लाइंस के ज़रिए से या फिर कलर कंट्रास्टिंग के ज़रिए से। तो एम्फेसाइज जो है ये सबसे सिंपल प्रिंसिपल है इन प्रिंसिपल्स के अंदर। लास्ट पे हमारे पास आता है हार्मनी, और हार्मनी जो है वो रैप अप करता है पिछले तमाम जो हैं वो प्रिंसिपल्स को, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले तमाम जो हैं प्रिंसिपल्स उनको अचीव कर लिया है तो हार्मनी आपकी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। यानी कि आपके ड्रेस के अंदर अगर तमाम पिछले जो प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, जिनके अंदर बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसाइज, ये सब चीज़ें अगर आप लोग अचीव कर लेते हो तो हार्मनी आपके जो है वो गारमेंट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर क्रिएट हो जाती है। और इसका मकसद ये होता है हार्मनी का कि आपका जो डिज़ाइन है ना उसने देखने वाले की आंख को मुतासिर किया है और वो उससे जो है वो नुमाया उसे एक चीज़ नज़र आ रही है और वो उस चीज़ को पसंद कर रहा है। यानी कि देखने वाले की आंख जो है ना वो उस चीज़ को पसंद कर रही है जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो। हार्मनी जो होती है ना वो हमेशा जो है वो जो ऑब्जर्वर पर्सन होता है उसके टेस्ट पे डिपेंड करती है। सो अगर आप जो है वो केयरफुली बाकी सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लेते हो तो आपके जो है ना वो गारमेंट या डिज़ाइन के अंदर जो है ना वो हार्मनी क्रिएट हो जाती है और वो देखने वालों को पसंद भी आ रहे होते हैं। तो ये थे प्रिंसिपल्स जिनके बारे में बताना ज़रूरी था। एलिमेंट्स भी इसी तरह ज़रूरी हैं और ये चीज़ें थ्रू आउट फैशन में चलती हैं जब आप लोग डिज़ाइनिंग करते हो। इधर आप लोग कलेक्शंस डिज़ाइन कर रहे हो या आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लाइक गारमेंट्स बना रहे हो। तो ये जो एलिमेंट्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं ये हमेशा साथ साथ चलते हैं और इन्हें माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप लोग क्रिएशन कर रहे होते हो अपनी। अगर आप लोग इन चीज़ों को ले कर चलोगे तो आपके जो डिज़ाइन है वो कभी भी जो है ना वो किसी देखने वाले पे बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को कंबाइन लेके चलते हो तो ये बहुत ज़रूरी प्लेलिस्ट थी। ये एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलिमेंट्स और इन प्रिंसिपल्स की समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछें आप लोग। मैं हमेशा से जो है वो कोशिश ये करता हूँ कि जो भी आप लोग क्वेश्चन करें मैं उसका आंसर दूँ आप लोगों को। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें चैनल पे अगर नए हैं, और अभी तक आप वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज़ जो है वो कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें क्योंकि जो है ना वो हम काफ़ी सारी चीज़ें आगे जो है वो लेके चलने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फ़ैशन के बारे में सीखने में, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं फ़ैशन के बारे में आपके लिए जानना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।